हेलो बच्चों, मैं मयंक आपके लिए आज लाया हूँ स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है या किसे कहते हैं। कल हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम लेक्चर को आगे हम बढ़ाते हैं। तो स्पीड क्या होता है मोशन में? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम किस में करते हैं? सेकेंड में करते हैं। ये इसका एसआई यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड, या हम इस तरह से लिखते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आप ये कहोगे कि सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात होता है, वो भी होता है। लेकिन इसका इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड ओवर में जो लिया गया कि डिस्टेंस का जो हम एक यूनिट लेते हैं वो मीटर लेते हैं, और टाइम का जो लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम जो लेते हैं वो लेते हैं सेकेंड, लेते हैं मीटर पर सेकेंड। या फिर और क्या हो सकता है, हम इधर से देखते हैं डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में कर सकते हैं। या फिर और क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम एक सेकंड, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में ले लेते हैं और टाइम को हम आवर में ले लेते हैं। इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक, तो एसआई यूनिट जो हो गया, एसआई यूनिट जो है स्पीड का, एसआई यूनिट स्पीड का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड जो होता है ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट होता है किसका? स्पीड का, मीटर पर सेकेंड होता है। और किलोमीटर जो हो गया, किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा? लार्जर यूनिट हो जाएगा आपका। तो हमने इस तरह से देखा कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल, कितना आप दूरी तय करते हैं कितने समय में, पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आप जिसे मान लेते हैं कि आप यहाँ घर से आप निकले हैं, आप घर से निकलते हैं, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक, तो आप क्या किए हो, ए से बी 3 किलोमीटर है, बी से सी 4 किलोमीटर है। ठीक, तो ए से बी और बी से सी जाने के लिए टोटल टाइम हमें 2 घंटे लगते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे हम देखते हैं डिस्टेंस आपका कितना होगा? 3 + 4 7 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया? 2 आवर। टाइम कितना हो गया? 2 आवर। सो ये हो गया 3.2, ये किलोमीटर हो गया, और ये क्या हो गया? आवर हो गया। सो ये हो गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगला हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होता है? कल हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है वो कहलाता है आपका स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है वो कहलाता है आपका क्या? वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ change of displacement, rate of change of displacement with time, यानी वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, इसका भी यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और इसका इंटरनेशनल एसआई यूनिट लेते हैं तो सेकंड होता है, तो इसका यूनिट जो हो गया मीटर पर सेकंड। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में हम सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पर्सन, एक्चुअल पाथ कवर्ड
उस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पर्सन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक अच्छा एग्जांपल, वेलोसिटी और स्पीड में हम एक अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं कि आप घर से A to B चलते हैं 3 किलोमीटर और B to C चलते हैं आप 4 किलोमीटर और जाने में आपको 2 आवर्स में लगता है, तो हम टोटल क्या कर देते हैं 4 + 3 अपॉन में 2, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। जबकि पोजीशन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या है, ये आपका हो गया। पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या है, A to C है। A to C जाने में आपको A to C जो है वो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है और टाइम कितना लगता है, 2 आवर्स लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 5/2, यानी ये कितना आ गया 2.5 किलो, 5/2 इसका मतलब है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। जबकि आपका स्पीड क्या है, अगर स्पीड इसके लिए आपने निकाला था पीछे, आपने क्या किया था 7/2 कर दिया था, ये कितना है 3.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने कहे ये क्यों नहीं, ये जो है आपका क्या बताता है, ये डायरेक्शन की बात करता है। आपको कल मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट अलोंग विथ डायरेक्शन। अलोंग विथ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड हम जानते हैं डायरेक्शन, अपवर्ड नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जबकि आप स्पीड के लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, किस डायरेक्शन में जाना है, 3 किलोमीटर तो अपवर्ड जाता है, फिर किस में जाता है, फिर ये ईस्ट में चला जाता है ना। तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका नहीं है, जबकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है कि, और या ये कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में ये फर्क होता है कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये 2.5 किधर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमने ये देखा डिफरेंस बिटवीन कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर होता है। एक दो और हम देख लेते हैं एग्जांपल। वेलोसिटी हम कहते हैं किसमें प्रॉपर देख, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी यहां पे हम देखते हैं, वेलोसिटी क्या करें, किससे हम करेंगे, डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, या स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, हम दोनों कर सकते हैं। या फिर हम जानते हैं पहला डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हमने ये देखा कि वेलोसिटी मेनली कहते हैं, वेलोसिटी वो होता है जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, एज वेल एज क्या हो, डायरेक्शन हो। ये आपकी डायरेक्शन की बात करता है। यहाँ क्लियर फिर से मैं दिखा देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, आप ये आपका यहाँ पे आपका घर है, अगर आप घर से जाते हो, ठीक, घर से आप कहां जाते हो, स्कूल जा रहे हो, यहाँ पे आपका स्कूल है कुछ, ठीक, या मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाते हो, ये आपका घर है। अगर ये 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो आप स्पीड इसमें अगर जाने में 2 आवर्स लगता है, तो 2 आवर्स जा रहे हैं, तो कहीं स्पेसिफिक पहले नॉर्थ में जाते हैं फिर ईस्ट में जाते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आपका स्पेसिफाई नहीं है, तो आप सीधे स्पीड यहाँ पे निकाल दिए। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 7/2 हो गया। ठीक, लेकिन ये स्पीड आपका हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, यानी स्पीड है, ये आप ले सकते हैं नो डायरेक्शन, स्पीड नो डायरेक्शन। जबकि वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज
वेलोसिटी या स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन, या डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या जानते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, घर से मंदिर के बीच में, ये होगा आपका, ठीक। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एलोंग विथ डायरेक्शन। ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। यहां भी जाने में अगर मान लेते हैं हमें 2 आवर्स लगता है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, 5/2 आवर्स कह सकते हो, यानी 2.5 किसमें, किलोमीटर पर आवर इन किसमें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी क्या, वेलोसिटी और स्पीड में हमने डिफरेंस ये देख लिया कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होते हैं, जबकि स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं। हमने डिफाइन किया कि किस तरह से हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ओनली होता है और किस तरह से हम कहेंगे कि डायरेक्शन होता है। ये आपका जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये आपका जो होगा डिस्टेंस हो गया, ठीक। क्योंकि ये एक्चुअल पाथ कवर्ड एरिया है, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड एरिया, और ये क्या आपका शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड में सिर्फ क्या होता है, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। सो हम देखते हैं स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कल मैंने बताया था वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे अच्छा, आप मान लेते हो एक नदी है, उसको आप उसमें आप क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, तैर रहे हो, ठीक। तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड की दूरी जो है आपकी मान लेते हो 10 किलोमीटर है। एक नदी है, देखते हैं एक रिवर, ठीक। वो जो है उसकी डिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड की डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक। और स्विम करने में क्या हुआ कि 2 घंटे लगे, और टाइम जो लगा 2 आवर्स लगा एक एंड जाने में। क्या हुआ कि एक आदमी नदी, आप जैसे नदी में तैर रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड गए, ठीक। फिर क्या हुआ कि उस एंड से अब उधर तो रहने जाना नहीं है, क्योंकि घर भी आना है वापस लौट के, तो आप क्या करोगे, दूसरे एंड से फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाओगे। तो उस केस में वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, तो हम देखते हैं उस केस में वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर जा रहा है और 5 किलोमीटर रिटर्न आ रहा है, तो टोटल 10 किलोमीटर ये हो गया। और टाइम कितने लगा, अगर 2 घंटे जाने में लगता है और 2 घंटे आने में लगता है, तो टोटल ये 4 आवर लग गया। तो ये कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर। जबकि इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, ये हम देखते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, क्योंकि आप स्विम कर रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड गए, फिर वहां से क्या है, दूसरे एंड से आप पहले एंड पे आ गए, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जहां से आप गए थे फिर वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0/4 इक्वल टू क्या, 0। यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट इस केस के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, और डिस्टेंस क्या, सॉरी वेलोसिटी क्या हो इस केस के लिए 0 हो गया, और स्पीड क्या हो इसके लिए 2.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी, इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे कि ये 5 किलोमीटर तो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। और फिर क्या हो, रिटर्न बैक आया, रिटर्न बैक आया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आया, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब -5। पहले तो +5 गया, एक एंड से दूसरे एंड गया +5, ठीक।
फिर वो रिटर्न बैक आया किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर एक इधर एक एंड से दूसरे एंड गया, मतलब मान लेते हैं कि जहां आपने पहले बार पानी में एंटर गया, वहां से आप दूसरे उसके एंड पे गया, दूसरे एंड पे गए तो मान लेते फॉरवर्ड हुआ तो पॉजिटिव ले लेते हैं। फिर रिटर्न बैक आया, रिटर्न बैक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में 4 इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक, किलोमीटर पर आवर लिखना है, 0 का मतलब 0 ही होता है, किलोमीटर पर आवर लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट स्पीड 0 नहीं हो सकता है। कल भी हम यही देखे थे कि डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन। ठीक, तो आगे हम देखते हैं ये हमारा वेलोसिटी और स्पीड का में स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस था। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। पहले देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस जो पीछे हम देखे थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, ये क्या हो गया, आपका एवरेज स्पीड हो गया। इस एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल डिस्टेंस हमने तय किया अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा, ये आपका क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। जबकि आपका एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो जो होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मतलब क्या होता है देखते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन, इसको हाईलाइट करते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, इसको v एवरेज से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम u मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम v मान लेते हैं, दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या करते हैं, जितना ऊपर उससे डिवाइड कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का जितने आप क्वांटिटी होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो अर्थमेटिक मीन u प्लस v बाय 2 हो गया यहाँ पे। तो हमने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। टोटल एवरेज डिस्टेंस जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एक दो हम ग्राफ देख लेते हैं जो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में के बीच में क्या ग्राफ होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बीच में क्या रिलेशन ग्राफ होता है। ठीक, देखते हैं, ये आपका मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है, टाइम है। डिस्टेंस को सेकंड में, टाइम को सेकंड में लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर में ले लेते हैं। ये आपका इनिशियल पोजीशन है जिसको ओ ले लेते हैं। अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल करेगा तो ये क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगा, स्पीड। कौन सा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ठीक, यही अगर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दे, जी नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में ये डिफरेंस है दोनों में, बट डिफरेंस है कि ये डायरेक्शन जो हो क्या हो, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन जो हो उसका, डिस्टेंस जो हो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। डिस्टेंस जो हो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। और इक्वल डिस्टेंस, इक्वल या डिस्प्लेसमेंट, स्पेसिफिक डायरेक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज क्या,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अच्छा अगर हम नॉन, और दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, देखते हैं ग्राफ इसका, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इसका कर्व टाइप का कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, ये कहलाएगा ये। तो वो क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या, अगर स्पीड लेते हो तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हो या कोई डायरेक्शन की आप बात दिखाते हो तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अच्छा एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहां पे हम देखते हैं ये आपका स्पीड है, यहां पे स्पीड का रिलेशन है, स्पीड है और ये टाइम है। ठीक, अगर स्पीड और ये टाइम है, स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, अगर मान लेते हैं ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड मान लेते हैं सेकेंड है, तो 2 सेकेंड पे कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं इसको। 2 सेकेंड पे क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 4 पे भी क्या होगा 20 मीटर, 6 पे क्या होगा 20, मतलब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है। ये क्या कह रहा है, इसका ये जो ग्राफ किसका है, कांस्टेंट स्पीड का, ये जो ग्राफ है किसका, कांस्टेंट स्पीड का। ठीक, तो हमने देखा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। हम अगला टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। देख इसका एग्जांपल अच्छे देखते हैं, 2 एग्जांपल इसका समझते हैं, समझने की ट्राई करते हैं। एक्सेलरेट किसे कहते हैं, जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं, आप पीछे से आ रहे हो या फ्रेंड आपके पीछे से आ रहे हैं और आप आगे जा रहे हो, तो फ्रेंड आपको कहते हैं तेज 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 भगा, तेज भगा, तेज भगा, तेज भगा, क्यों, ओवरटेक करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, वो वेलोसिटी में क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी का इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, यानी चेंज करना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को अगर हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, अगर मान लेते हैं यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t1 इक्वल टू 0। ठीक, और v इज द फाइनल वेलोसिटी, एट टाइम t2 इक्वल टू मान लेते हैं t सेकेंड लगा, t सेकेंड लगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। सो इनिशियल आपका क्या है, फाइनल क्या आपका v है, इनिशियल आपका क्या है u है, अपॉन में t2 माइनस t1, t2 क्या है t है और ये t है, सो v माइनस u बाय t। सो मैंने एक रिलेशन यहां से देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये क्या हो गया, v माइनस u बाय t। हम पीछे भी ये कर सकते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था तो उस जगह पे आप कर सकते थे x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, वहां पे भी हम कर सकते थे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के केस में जब वेलोसिटी आप निकाले थे आपने, ये हम लिख सकते थे वहां पे भी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से देखना। ठीक, सो अगर a इंटू टी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1 a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आने पे ये प्लस हो जाता है, u प्लस ए टी।
यानी v बराबर u प्लस एटी। ये क्या कहलाते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं, जिससे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सो आपने आज देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। से हम अगले लेक्चर में देखेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। तो हम ये देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक, एक एक्सेलरेशन हो गया और दूसरा क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन क्या होता है? अब क्या हो कि आप बहुत तेजी से आ रहे हो, बहुत तेजी फास्टली आ रहे हो, अब क्या कर रहे हो? अचानक आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या हो रहा है? आपका जो वेलोसिटी और धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और वो डिक्रीज करते करते क्या होता है? ब्रेक लगाते हैं हम इसलिए गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। तो जो वेलोसिटी में डिक्रीज जो होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है। मतलब रिटार्डेशन किसे कहते हैं? रिटार्डेशन डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट ना विथ टाइम, मतलब ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक। अब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो इन पहले थी इनिशियली, ठीक। अब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते हैं कि आपने पूरा ब्रेक अप्लाई कर लिया और वेलोसिटी को आपने फाइनली आपने 0 कर दिया। और इसको करने में आपको कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ ये फर्क होता है कि वैल्यू क्या होती है? निगेटिव में आ जाती है। तो हम फॉर्मूला से जानते हैं कि v माइनस यू बाय टी होता है। v आपका क्या है? 0 है। u आपका क्या है? 20 है। अपॉन में t आपका क्या है? 4 है। तो आप ये लिख सकते हो क्या? -5, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। सो हम एसआई यूनिट जो लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। किसके? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो अपना ये क्या वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -5 जो है ये क्या है? निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि गाड़ी क्या हो रही है? रिटार्डेशन हो रही है। जब प्लस में वैल्यू होता है तो एक्सेलरेट गाड़ी कर रही है, और जब वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन, इसलिए इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं। सो हमने देखा आज कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और कुछ ग्राफिकल रिलेशन देखे, ठीक। अच्छा, लास्ट में हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, देखना यूनिफॉर्म पहले देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? वेलोसिटी है और ये टाइम है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, एसआई यूनिट हम ले रहे हैं, और इसको टाइम को हम सेकेंड में दिखाते हैं। सो ये हमारा क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। ये क्या है? इक्वल वेलोसिटी, द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक। ये क्या कहलाता है? आपका यूनिफॉर्म कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो? अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये क्या वेलोसिटी है आपका, और ये क्या है? टाइम है, ठीक। यहां पे देखना, ये इनिशियल पॉइंट है, तो अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब क्या? कुछ ग्राफिकल होंगे, ठीक। ये आपके, क्योंकि यहां पे कुछ और है, यहां पे देख रहे कुछ और है, ठीक। यहाँ लार्ज गैप है, यहाँ स्मॉल गैप है। सो ये दिखाता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल टाइम, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक। अच्छा, एक होता है ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। ये ओडोमीटर और स्पीडोमीटर होते क्या है? दोनों क्या करते हैं? मेजर करते हैं। हम देखते हैं स्पीडोमीटर जो होता है, गाड़ी में आपने देखा होगा, कुछ गाड़ी इस तरह से होता है, गाड़ी में कुछ इस तरह से होता है,
और यहाँ पे जो होता है ये किलोमीटर में आपका नोटिस करता है, ठीक, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी होता है कुछ इस तरह से करता है। और यहाँ पे ये 0 मान लेते हैं, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, यहाँ पे 80, ये 100, ये 120, 140 इस तरह से, ठीक। यहाँ पे एक निडल लगा हुआ है, वो क्या करता है, रोटेट करता है। ये आपका जो होता है ये आपका कहलाता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर जो क्या करे, मेजर करे, किसको मेजर करे। स्पीडोमीटर वो डिवाइस होता है जो मेजर करता है किसको, स्पीड को करता है। किसमें, ये जो जनरली करता है किलोमीटर पर आवर में करता है, ठीक, इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। और ये जो होता है ओडोमीटर होता है, ये ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, जो डिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक, किसमें, इन किलोमीटर। जो डिस्टेंस को मेजर करता है इन किलोमीटर में उसको हम क्या करते हैं, ओडोमीटर करते हैं। तो हमने देखा स्पीडोमीटर क्या होता है और ओडोमीटर क्या होता है। जो ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, जो किलोमीटर में, ओडोमीटर कहलाता है। जो स्पीड मेजर करता है वो स्पीडोमीटर कहलाता है। लास्ट में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, आपको देते हैं घर के लिए, आप उसको करके आइएगा। मैं अगले क्लास में इसके अगर आपसे बन गया तो आप मिला लीजिएगा, नहीं बना तो मैं अगले क्लासेस में इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन है कि ए बस ट्रैवल 5 किलोमीटर इन 5 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट कैलकुलेट स्पीड। पहला किसमें, मीटर पर सेकंड में। दूसरा किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तीसरा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आपको ये क्वेश्चन करके आना है, ठीक। आप देखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप जानते हो क्या, 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर। और 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। और 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 मिनट इक्वल टू होता है कितना, 60 सेकेंड। सो 1 आवर इक्वल टू हो जाता है कितना, 3600 सेकेंड, ठीक। आप ये आपका हिंट है और आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक। जो 5 किलोमीटर एक बस है जो ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर इन 10 मिनट में, 5 किलोमीटर इन 10 मिनट में करता है, ठीक। तो आपको निकालना है स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में, एंड किलोमीटर आवर में। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ मिलते हैं। एनालिटिकल और ग्राफिकल दो तरह के होते हैं, क्योंकि कैलकुलस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस वो क्लास 11th में होता है। पहले हम देख लेंगे एनालिटिकल क्या होता है, फिर ग्राफिकल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, देन आफ्टर हम आगे चलेंगे। तो थैंक यू आज के लिए। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप ये सॉल्व करके देखिएगा, अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा। थैंक यू।